चलिए आज पहला दिन है, थोड़ा सा जो है अभी इस पर जो है ना प्रैक्टिस नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। तो इसमें देखिए 10 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 70 डिग्री और 10 80 डिग्री का मान जो है आपका इनटू में है, उसका निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। राइट, चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि वैसा वैल्यू को देखते हैं जिसमें आपका जोड़ने के बाद जो है आपका 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। कोई ऐसा दो वैल्यू यहाँ से लीजिएगा और उसका पेयर बनाना है, अर्थात जोड़ा बनाना है। तो देखिए 10 डिग्री के साथ कौन सा वैल्यू आएगा जो कि आपका 90 डिग्री वैल्यू को बना पाएगा। तो बताइए 10 डिग्री के साथ आपका 80 डिग्री आएगा, ठीक है। 20 डिग्री के साथ आपका 70 डिग्री आएगा और 45 ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते एक जगह कि 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री, ठीक है। पेयर बन गया। इस तरह का सवाल जो आपका जब भी रहेगा इंटू के रूप में रहेगा तो उसमें जोड़ा लगाना है। और जोड़ा कैसे लगाना है? तो आपको डिग्री को जो है ऐड कर लेना है। मतलब 10 डिग्री के साथ 80 डिग्री आपका बनेगा, क्योंकि दोनों मिला करके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री, ठीक है। एक ही चीज जब रहेगा दोनों और दोनों का वैल्यू जब आप देख लीजिएगा ऐड करके यदि 90 डिग्री आ रहा है तो इस 2 के रूप में रहेगा, तो इन दोनों का मान आता है 1, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 10 20 डिग्री और 10 70 डिग्री का भी वैल्यू उसी प्रकार से 1 हो जाएगा। और जबकि आपको क्लास 10 में पढ़े होंगे कि 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, इसलिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। आप जानते होंगे 10 45 डिग्री अर्थात 10 का मान जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और आप जानते हैं कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। ये 1/√2 होता है, अर्थात यहाँ से दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो 10 45 का मान 1 रख दिए तो इंटू कर दिए तो कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया आपका 1। कमेंट आप लोग करते जाइएगा, फटाफट से देख रहे हैं। बहुत अच्छा, बोर्ड कट रहा है सर। अच्छा ठीक है, आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोग कॉपी और पेन दोनों ले करके बैठिए और इसका जवाब जो है आप फटाफट देते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात बोल सकते हैं समीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है द्विघात समीकरण है। कहता है बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो द्विघात समीकरण का एक जो है आपका रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, अर्थात a ये हो गया b ये हो गया c, अर्थात कह सकते हैं a का मान यहाँ पर, b का मान ये हो गया और c का मान ये हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कितना? तो देखिए a का जो वैल्यू आया है 1 है और b का वैल्यू जो यहाँ पर आएगा वो आएगा -4 और c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है।
फॉर्मूला आपको याद रखना है कि होता है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योग जो होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। और जो द्विघात समीकरण में जो शून्यकों का जो गुणनफल होती है वो होती है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अर्थात सी बटा ए होता है। इस तरह से माइनस बी बटा ए का मान माइनस तो पहले से है और ये b का जो वैल्यू है वो आपका -4 है। कितना है? -4 है। और a का मान देखिए कितना है? 1 है। माइनस इंटू माइनस आप जानते हैं दो एक जैसा चिन्ह रहेगा, दो एक जैसा चिन्ह रहता है तो उसका जब गुना करेंगे तो उसका वैल्यू जो हो जाता है वो प्लस हो जाता है, अर्थात ये हो जाएगा 4/1 और 1 से भाग दीजिएगा, इसका मान आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कलर पता नहीं चल रहा हमको। चलिए बहुत अच्छा, सभी का जवाब आ रहा है। जानवी प्रजापति 4D ऑप्शन, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलें। और सी बटा ए का मान पूछेगा तो सी का मान हो जाएगा 1 और ए का मान हो जाएगा 1, अर्थात इसका मान आ जाएगा 1। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जो है देखिए कौन सा चैप्टर से आप बताइए? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपका, जो 2023 में हुआ। हम खुद उस एग्जाम में बैठे हैं और मैं अभी आपका लखीसराय डायट में अभी मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट के रूप में वहां पर हूं और इसलिए आप लोगों के बीच जो है हमको उतना आइडिया है कि कौन सा क्वेश्चन आप पे पास होना चाहिए जिससे आप डीएलएड का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपका है और हर एक चैप्टर से आपका जो है यहाँ पे आपका क्लास में भी करवाएंगे। ठीक है, और नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी आप अपना जो है ना मोबाइल वाला बढ़ा लीजिए, इधर का क्वालिटी सही है। ठीक है, सुनील ब्लॉग 72 हाय सर। चलिए बहुत अच्छा सुनील, शेयर कर दो सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, इसको जो है दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डिस्टेंस निकाल करके, है ना, आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस का जो सूत्र होता है, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट होता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस पर आप निकाल सकते हैं। इस पर देखिए क्या करिएगा, तो x2 यहाँ पर देखिए a और b का दूरी निकालेंगे तो x1 हो जाएगा ये वाला वैल्यू और x2 हो जाएगा ये वाला वैल्यू। देखिए -5 में आप 0 को घटा दीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस y2, y का मान ये हो जाएगा, ये x है ये y है, तो y2 का मान हो जाएगा 1 और y1 का मान हो जाएगा 3। इस तरह से इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 5 -5 का स्क्वायर कितना होता है? -5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, फिर -2 का स्क्वायर 4, है ना, 1 में से 3 गया 4, तो 25 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सबका। फिर BC का निकाल लीजिए, है ना। अच्छा अलग अलग ले लिए, कभी इसका ले लिए कभी उसका ले लिया, सॉरी 1 मिनट। चलिए फिर से देखते हैं इसको। हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसका एक देखिए आप ग्राफ के माध्यम से भी बना सकते हैं। ग्राफ में जानते हैं 1 2 3, फटाफट जो है ग्राफ से बन जाएगा 1 2 3। इस तरह से लीजिएगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से आप जो है भी ले सकते हैं 5 तक। तो सबसे पहला देखिए क्या है, 0 6, 0 यहाँ होता है और 6 ऊपर में होता है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो ये वाला एक हो गया, पॉइंट ले लिए। दूसरा पॉइंट बी का देखिए -5 3, 1 2 3 4 5 -5
और 3 आ जाएगा नीचे, 1 2 3, 10वां पढ़े होंगे, एक यहाँ पर हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, 3 1, यहाँ 3 हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। और इसको मिला लीजिए, ऐसे हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसे हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये जो दिख रहा है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज बन गया ना। ये त्रिभुज देखिए, दोनों त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये त्रिभुज में दोनों जो भुजा जो देख रहे हैं वो एकदम समान दिख रहा है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो ठीक है, फास्ट बनाते हैं। नेक्स्ट चलिए, किस चतुर्थांश में एक बिंदु -4 और -5 है। चतुर्थांश आप पढ़े होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह से पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा में साइन क्या होता है, तो पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस और चौथा में होता है माइनस प्लस। तो देखिए दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस कौन सा नंबर, दोनों माइनस कौन सा नंबर में, तीसरा नंबर में। चलिए बहुत अच्छा प्रीति कुमारी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए आप जानते हैं घन सेंटीमीटर का मतलब होता है घना, घन और घना आप पढ़े होंगे, इस तरह से। तो 10 सेंटीमीटर आपका रहेगा किनारा सबका। तो घन में क्या होता है, सब बराबर है, अर्थात जो हाइट है, ये देखिए ये आपका हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा ऊंचाई और ये हो जाएगा लंबाई। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों सेम, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और 10 गुना 10 गुना 10 10 10 सेंटीमीटर का होता है, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी नाइस, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है क्या, चलिए इसमें 2 क्वेश्चन है, एक 26 नंबर क्वेश्चन भी है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ax² + bx + 6। अभी तुरंत बताए थे कि ये जो होता है द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c, है ना। ये आलेख निकालना, तो ये आलेख जो होता है वो परवलयकार का होता है, परवलयकार का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतःकोणों के योग से क्या होता है। तो देखिए कहता है एक त्रिभुज के, किसी त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, ए है, ये बी है, ये सी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके एक भुजा बढ़ा दी जाए, तो एक भुजा मान लिया जाए ये बीसी भुजा है, तो बीसी भुजा को बढ़ा दीजिए, मान लिया जाए डी तक बढ़ा दिए, तो बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब क्या, त्रिभुज के द्वारा जो बाहर में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं हम लोग बहिष्कोण। इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। अब बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के अंतःकोण, कौन अंतःकोण, तो जो सुदूर में है, सुदूर, सुदूर का मतलब इसके नजदीक वाला नहीं बल्कि इसके दूर वाला। तो इसके नजदीक वाला कोण ये हो गया, लेकिन इस कोण को नहीं लेना बल्कि सुदूर कोण को लेना है, मतलब ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। इन दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा, अर्थात दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। यहाँ अंतः कोणों के योग से क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट, यदि एक घनाभाकार, अब आ गया घनाभ, तो घनाभ देखिए आपका होता कैसा, ऐसा होता है घनाभ, ठीक है, ये है आपका घनाभ है। चलिए तो घनाभ में क्या होता है, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई होता है। तो घनाभ में देखिए ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो देखिए उसमें क्या है, ऊंचाई सबसे पहले दिया हुआ हाइट, फिर हाइट के बाद क्या दिया हुआ है, लंबाई, लंबाई एल दिया हुआ है और चौड़ाई भी दिया हुआ है। एच का मान देखिए सबसे पहले 20 दिया हुआ है, उसके बाद 15, उसके बाद 10, तो एच बी। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है, कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए एक बार लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करिए, ठीक है, उसके बाद दूसरा का जो है चौड़ाई को ऊंचाई के साथ करिए, और फिर अब जो बचेगा सब एक बार सबके साथ हो गया, ऐसा ऐसा 2 बार करना है। तो ये एरिया ऑफ क्यूबॉइड अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, अर्थात 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इस पर पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट। तो देखिए सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितना हो गया 15 गुना 10, इसको भरवली कर लिए 15 गुना 10 15 है 150। बी एच, तो बी और एच कहाँ है, बी और एच 20 दहे कितना होता है 200 होता है, तो भरवली करते जाइए। एच और एल जो है एच और एल 20 गुना 15 300, अर्थात ये कितना आ गया मान 2 इंटू 150 200 300 3 2 5 5 6 650 है ना, 6.5 दूना कितना हो जाता है 1300, कितना हो गया 1300 सेंटीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर कितना ए, चलिए नहीं ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अवधेश सिन्हा आपका जवाब बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 सम मूल्य वाले 400 शेयर, देखिए सम मूल्य का मतलब क्या, बराबर मूल्य का 400 शेयर है, और हर एक शेयर का एक जो शेयर है उसका जो वैल्यू कितना है वो 10 रुपये का है। तो ऐसा 400 शेयर है, 400 शेयर है तो कितना रुपया इसका कीमत हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। वार्षिक लाभांश ज्ञात करें, मतलब लाभांश निकालना है। यदि प्रति तिमाही, देखिए तिमाही है 3 माह वाला है, 3 माह, और उसका कितना है दर कितना दिया हुआ, दर आपका दिया हुआ है 5%, ठीक है, दर कितना दिया हुआ 5%। तो 3 माह में कितना हो जाएगा, तो 3 माह में हो जाएगा आपका 4 गो, इससे 4 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इस तरह से दर आधा हो जाएगा और समय दुगना, लेकिन यहाँ दर 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे समय इतना कर देंगे, तो इस तरह से 5 चौका कितना हो जाएगा 20%। टोटल जो वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 20%, अर्थात टोटल कितना हो गया आपका 4000 का 20% निकाल दीजिएगा तो यही आपका लाभांश आ जाएगा। तो 20% कटा दीजिए, परसेंट से याद रखना 2 जीरो कट जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कहता है कि 3x + y बराबर 243 और 243x - y बराबर 3 कितने हल संभव है। तो देखिए इसको इधर हम बताते हैं, हम मिटा देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 3x है, तो 3x है तो यहाँ पर a बराबर का मान कितना हो गया 3, अब b का मान हो गया y है तो 1 मान, ठीक है। फिर इसमें देखिए इसको a1 कर दीजिए, इसको b1 कर दीजिए, b1 का मान हो गया 1, a2 का मान कितना हो गया, a2 का मान हो गया 243 और b2 का मान हो गया -1। तो इसका एक चीज याद रखना है इस तरह से a1 बटे a2, 10 क्लास में पढ़े थे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। जब नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका याद रखना एक हल होता है, कितना हल होता है एक हल, तो देख लीजिए इसको, है ना। चलिए तो इसको हम लोग जो है सेलेक्ट करते हैं, पहले सेलेक्ट। चलिए तो यहां पर देखिए इसके अनुसार से a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होना चाहिए। तो देखिए a1 का मान कितना 3 और a2 का मान कितना 243 बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान कितना है -1, ठीक है। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं होता है तो ये याद रखना एक हल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा एक हल, मतलब ए नंबर आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? एक अपरिमेय संख्या आप जानते ही हैं, तो अपरिमेय में याद रखना है। देखिए सबसे पहले याद रखना है, जैसे मान लिया जाए कि 22/7 है। 22/7 आप जानते हैं, 22/7 का वैल्यू जो आता है कितना आता है? 3.1432। अब फिर आएगा, फिर इसी तरह आएगा, मतलब इस तरह आते रहता है 3.1432, फिर आएगा 3, 1.34, 1 चलिए फिर आता है यहाँ पे 3.1432, फिर आएगा 1432, 1432, इस तरह आते रहता है। तो इसको जब आते रहेगा तो इसको बोलते हैं आवर्ती। इसको क्या बोलते हैं? आवर्ती। जब आते रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? शांत आवर्ती। याद रखना है, एक अपरिमेय संख्या के लिए दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? और ऐसा ऐसा आते रहेगा तो इसको बोलेंगे अनावर्ती। एक जो है जब कंटिन्यू एक प्रोसेस ऐसा होता है कि कुछ भी संख्या आते जाएगा, कुछ भी संख्या आते जाएगा जो कि कटेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है, इस प्रकार से आएगा 1 2 3 5, फिर कुछ 3 5 2 3, इस तरह से आते रहेगा। इस पर रेकरिंग भी होता है, जैसे 3.1432 है तो रेकरिंग भी दे सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर देखिए क्या कहता है। चलिए सॉरी क्या हो गया, ये 30 नंबर क्वेश्चन कहाँ चला गया? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गया, देखेंगे बाद में उसको। 34 नंबर देखते हैं। देखिए 34 नंबर दिख रहा है आप लोगों को। कहता है यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चरमान को समूह का क्या कहते हैं? देखिए किसी चीज को हम समूह में आरोही या अवरोही, आरोही का मतलब क्या होता है? जो बढ़ते जाता है उसको बोलते हैं आरोही। जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। या अवरोही में जैसे 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है ना, 5 है, तो इसको क्या बोलेंगे? अवरोही, है ना। तो देखिए क्या था, वही यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चरमान समूह को क्या कहते हैं? देखिए ठीक बीच में कोई एगो संख्या होगा, ठीक बीच में जैसे 7 है तो इसको हम लोग बोलते हैं माध्यक। इसको क्या बोलते हैं? माध्यक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक इसको देख लेते हैं फटाफट। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि साइन थीटा बराबर, माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा। अच्छा आप बताइए साइन थीटा और कोस थीटा में किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू जो होता है सेम होता है? किसका वैल्यू होता है सेम? तो आप जानते होंगे 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। 45 का वैल्यू कितना होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हम लोग रख देंगे? 45 डिग्री। तो इस पर हम लोग बना लेते हैं, है ना, साइन 45 डिग्री इंटू 4, ठीक है, फिर प्लस कोस 45 डिग्री इंटू 4। देखिए साइन 45 इंटू 4 करें तो साइन आ जाएगा 90 डिग्री, है ना, प्लस करके, है ना, साइन 90 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करके हम लिख सकते हैं, प्लस कोस, फिर इसको भी लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस 90 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, तो कोस 90 यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है,
चलिए अब इसको थोड़ा समझाते हैं। अब यहां से आप लोग तो बता ही सकते हैं कितना आंसर आएगा, बता सकते हैं? सर मेरे गलत हो गए, क्या गलत हो गए? अच्छा क्वेश्चन 35 एक, क्वेश्चन 35 एक, अच्छा ठीक है। हाँ तो देखिए कोस 90 डिग्री का मान आप जानते हैं 0 होता है, ठीक है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 0 और 1 मिला देंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग नए दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या है? देखिए एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, देखिए एक भुजा का वर्ग, जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, है ना, और एक भुजा है, जैसे ये ए बी सी है, यहाँ सी है, ठीक है। तो एक भुजा में कहता है यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग मतलब AC, तो AC का वर्ग करेंगे और कहता है भुजाओं के दो नए भुजा जो बनता है AB और BC, दो नया भुजा बना, AB और BC दो नया भुजा बना, तो उसका भी कह रहा है स्क्वायर करिए और उसके योग के बराबर है ये जो है AC स्क्वायर। आप देखिए ये थ्योरम पढ़े थे क्लास 9-10 में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या है? पाइथागोरस है। तो पाइथागोरस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AC को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है और ये हम इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो कर्ण बड़ी भुजा के सामने वाली सम्मुख, देखिए यहाँ क्या बोलता है? वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? पहली भुजा मतलब ये वाला भुजा, पहली भुजा का सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? एक प्रकार का समकोण होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सबका आंसर आया ए। सर आप पहली बार लाइव पढ़ा रहे हैं क्या? यस, नहीं लाइव पहले भी पढ़ा रहे थे पर बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे थे, ऐसा बोर्ड पर पहली बार आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पीछे और क्वेश्चन नहीं था। अच्छा एक क्वेश्चन और था, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं एक बार। 54 नंबर, 54 नंबर को ये कितना है? 54 का अभाज्य, सॉरी 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? देखिए 54 का गुणनखंड करना है, 54 का। तो देखिए गुणनखंडन जो है सबसे पहले किया जाता है 2 से। कितना से किया जाता है? 2 से। इसको याद रखिएगा, सबसे पहले कितना से? 2 से। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से, 5 से नहीं लगेगा 7 से, 7 से नहीं लगेगा तो 11 से। मतलब वैसे अभाज्य संख्या से करना है। किसे? अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47, है ना। तो आप लोग के कमेंट में बताइएगा कि 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। चलिए इसको हम देखते हैं, 2 से कटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 27। 2 से कटाइएगा तो नहीं कटेगा तो ये 3 से कटाना पड़ेगा, तो 3 नमा 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटाया तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 2 का पेयर नहीं बना तो 2 का 1 पावर और 3 का 2 3 पावर हो गया, अर्थात 2 गुना 3 पर पावर 3, 2 गुना 3 पर पावर 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा था? जैसे एक रेखा है, ये रेखा है, इसको हम लोग किरण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। ये हो गया रेखाखंड। रेखा का कोई एक टुकड़ा है उसको बोलते हैं रेखाखंड और इसको क्या बोलते हैं? किरण। तो देखिए क्या कहा, रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा? एक महान वैज्ञानिक थे, ये महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड, और यूक्लिड ने इसको, देखिए एक होता अशांत, अशांत का मतलब चलते चला जाएगा, अशांत का मतलब कहीं ना कहीं रुकेगा, तो इसको क्या बोलता है? शांत बोला जाता है। रेखाखंड को यूक्लिड महोदय ने क्या कहा था? तो शांत रेखा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन आपका है 39 नंबर की 2x² - 4x + 6
के मूलों का योग। देखिए पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, मूलों का योग। तो मूलों का योग बताइए कितना होता है, तुरंत बताइए। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। रिपीट कर गया क्वेश्चन, देखिए एक ही एग्जाम में बताइए सेम टाइप का क्वेश्चन आपका 2 आ गया। तो माइनस बी बटे माइनस बी का मान कितना हो गया -4, अब बटे ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 2, इसलिए इसका मान हो जाएगा, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। पहला वस्तु पर भी बट्टा दिया गया और दूसरे वस्तु पर भी बट्टा दिया गया और दोनों का दोनों क्या होता है, सेम है। जैसे पहला वस्तु मान लीजिए ए है, दूसरा वस्तु मान लीजिए बी है, ठीक है। चलिए पहला वस्तु ए मान लिए, दूसरा वस्तु बी मान लिए, तो पहला पर कितना का छूट दिया, पहला पर आपका जो छूट दिया है वो आपका 15% दिया है, 15%, जबकि दूसरा पर कितना प्रतिशत छूट दिया है 20%। प्रतिशत इधर भी है, प्रतिशत इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। इधर आप 20 को कटाए 5 चौका 20, इधर 5 से कटाए 5 दिया 15, तो a इंटू 3 हो जाएगा, इधर बराबर हो गया b इंटू 4। तो देखिए जिसके पास गुना में जो रहेगा उसका उल्टा कर देना है। a के साथ 3 है तो a के साथ वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। b के साथ जो है वो उसके साथ नहीं रहेगा बल्कि बगल वाला आ जाएगा, उधर वाला, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दोनों वस्तुओं के अर्थात a का और b का अनुपात पूछ रहा था। a का वैल्यू कितना आया था 4 और b का वैल्यू कितना आया 3, तो 4:3। चलिए आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में किनका किनका कितना सही हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। कल बेहतरीन क्लास होगा। आज तो थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं था, इस पर बोर्ड पर थोड़ा इधर उधर हो गया था, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग जो है अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं एक बार जो है मेरे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग का जो है एक टाइम शेड्यूल बना देंगे, उसी के अनुसार जो है आप लोग भी जुड़ जाइएगा। और डेली आपका जो है 7 बजे से 9 बजे तक क्लास चलेगी। हो सकता है कि वो हम 7 को हम 6 में भी कन्वर्ट कर दें, तो 6 बजे से 9 बजे तक आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा। तब तक मिलते हैं कल फिर।